नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। भरत क्षेत्र का भगवान ऐसा सम्यसार ग्रंथाधिराज विराजमान है और सम्यसार ग्रंथाधिराज का अभिधेय यहाँ पर कहते हैं कि शुद्ध आत्मा और उसकी उपलब्धि है। सम्यसार ग्रंथाधिराज को विद्वज्जनों की भाषा में उसको दृष्टि प्रदान ग्रंथ कहते हैं। कि थोड़े छात्रा भी वैसे है तो शैली भी थोड़ी इस प्रकार की रहेगी सरल, क्योंकि हमारे भी यंगस्टर है तो थोड़ा सा इस प्रकार से रहेगा। और अपन ने एक सूत्र शुरू किया था, बीच में उसकी चर्चा हुई थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उसमें सबको होमवर्क भी दिया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तो कहते हैं कि प्रथमान योग के माध्यम से उसके उदाहरण बताइएगा। वो तो आप लोगों का होमवर्क है यात्रा वालों का, उसकी चर्चा तो शाम को कल देखेंगे अपन। आज थोड़ी वही विषय पर उसको टच करते हुए थोड़ा सा स्वाध्याय इस पर अपन देखते हैं, समयसार को साथ में लेते हुए कि समयसार ग्रंथाधिराज दृष्टि प्रदान ग्रंथ है, उसका अर्थ क्या। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अधिकार है निर्जरा अधिकार। निर्जरा का अर्थ होता है खीरना, और सादी सरल भाषा में बात करें तो अशुद्धि की हानि, बराबर है कि। दूसरी भाषा में बात करें तो यहाँ पर कहते हैं कि जो शुद्धि उत्पन्न हुई है, विशुद्धि, तो क्योंकि उसकी यहाँ पर वृद्धि, तो इन सब को यहाँ पर निर्जरा कहने में आता है। जब निर्जरा की चर्चा जिनागम के अंदर देखते हैं तो तत्वार सूत्र के अंदर ही आचार्य उमा स्वामी देव बताते हैं तपसा निर्जराच, मतलब कि तप से संवर और निर्जरा दोनों होती है, वो निर्जरा का कारण है। क्या, तो कहते तप निर्जरा का कारण। तत्वार सूत्र ग्रंथाधिराज के अंदर उसकी जो बात आई है, फिर तुरंत बात करते कि ये तपसा निर्जराच कहते हैं, तो कहते तप क्या है, तो कहते इच्छा का निरोध उसको तप कहते हैं और उससे निर्जरा होती है। तो बात ऐसी होती है कि वो जो निर्जरा की जो चर्चा आई है, तो वो आगम की शैली के परिप्रेक्ष्य के अंदर उसकी चर्चा देखी जाएगी। जो मुनिराज होते हैं, जो विशेष रूप से तपश्चर्या के धनी होते हैं, और उनको जो कर्मों की निर्जरा देखी जाती है मोक्ष मार्ग में, तो क्योंकि उनकी मुख्यता से चर्चा वहां पर की गई है। क्योंकि वो जो तप की बात है, तो हकीकत में वो जो तप की बात है, बात क्रिया की करेंगे, लेकिन आचार्य देव को क्रिया नहीं बताना है, अंदर में हकीकत में तो क्रिया के माध्यम से वितराग परिणति को बताना है। और तीन कसाई के चौकड़ी के अभाव में वो जो वितराग परिणति देखी जाती है, हकीकत में वो निर्जरा का कारण है। लेकिन जगत के जीवों को बतावे कैसे, पहचाने कैसे, तो मुनि भगवंतों की अवस्थाओं के अंदर ये बाह्य तप वगैरह भी देखे जाते हैं। तो यहाँ पर बाह्य वगैरह तप तो बाहर की क्रिया में देखे जाएंगे, और अंतरंग परिणति के अंदर जो वितराग परिणति है, तीन कसाई चौकड़ी के अभाव में, तो वास्तव में तो उसकी जब वृद्धि होती है, तो यहाँ पर कहते हैं कि उसके माध्यम से यहाँ पर निर्जरा होती है। तो इस प्रकार से उसकी चर्चा आगम की शैली में बताई गई। समयसार ग्रंथाधिराज के अंदर में पूरी निराली शैली बताई गई। समयसार ग्रंथा के अंदर यहाँ पर निर्जरा अधिकार के अंदर पूरी उल्टी शैली मिलेगी, और यहाँ पर ये कहेंगे
कि ये निद्रा अधिकार में सबसे शुरुआत भी यही करते हैं कि जो ज्ञानी के भोग है वो निद्रा के है। कितना डिफरेंट, समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? स्वाध्याय वाले को तो पकड़ में आता है, लेकिन शुरू जब स्वाध्याय शुरू करते हैं तो फिर प्रश्न अनेक प्रकार के उत्पन्न होती है कि ये भोग निद्रा के कारण है कि भोग बंध का कारण है। ये हमारे चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर हमने शुरू किया कि ये जो समयसार ग्रंथाधिराज है उसके अंदर दृष्टि की प्रधानता वाली शैली है। उसका अर्थ क्या? दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, दृष्टि की प्रधानता वाली शैली है, उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ यह है कि जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं उसको चैतन्य स्वभाव की दृष्टि हो गई है। चैतन्य स्वभाव की दृष्टि हो गई है, उसका अर्थ क्या? कि उन्होंने चैतन्य स्वभाव में अपनापन कर लिया है, चैतन्य स्वभाव में अहमपना कर लिया है। देह से भिन्न अपनी आत्मा का उन्होंने अनुभव कर लिया है। स्व पर भेद विज्ञान की धारा उनकी चल रही है। तो इन सब परिणाम वो अभिप्राय मूलक उनका सारा का सारा सम्यक हो गया है। ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि वो जो जिसको स्वभाव की दृष्टि हुई है, ऐसे जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होते हैं, तो अब उसका बाह्य जीवन देखा जाएगा कि नहीं? तो बाह्य जीवन में श्रावक की भूमिका में उसको क्या देखा जाएगा कि बाह्य जीवन में उनकी श्रावक की भूमिका में यहाँ पर कहते हैं कि कोई पहले गुण स्थान वाला कोई श्रावक होगा और चौथे गुण स्थान वाला कोई श्रावक होगा, तो कोई बहुत बड़ा आसमानी अंतर नहीं देखा जाएगा। थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करना, क्या कहना चाहते हैं जरा समझना। कि जैसे पहले गुण स्थान वाले का रूटीन जीवन क्या है, तो कहते हैं कि पहले गुण स्थान वाला सदाचारमयी जीवन भी रूटीन क्या है, तो गृहस्थ दशा में रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो पुरुष वर्ग होगा तो धंधे व्यापार भी करेगा, गृहस्थी भी निभाएगा, आजीविका का साधन भी करेगा, घर परिवार के बीच में भी रहेगा। यहाँ मतलब कि इस प्रकार से बाहर की जिंदगी में उसका जुड़ाव भी रहते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि यथा योग्य उनको देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, षटकर्माणि, दिने दिने वगैरह वगैरह, इस प्रकार के यहाँ पर शुभ क्रिया, इस प्रकार के परिणाम भी देखा जाए। कदाचित कुछ पाप परिणाम भी, पाप प्रवृत्ति भी देखी जाती है। लेकिन इन सब के बीच में भी अपने को वो अनुभव कैसा करता है, अपने को क्या मानता है कि उन सब के बीच में भी रहते हुए अपने को अनुभव, अपने को ज्ञानानंद स्वाभाविक भगवान आत्मा मानता है, चैतन्य स्वरूप आत्मा मानता है। तो उनका जो श्रद्धा का जो परिणमन है वो तो यहाँ पर सम्यक पने से काम कर रहा है। अभिप्राय के अंदर उनका बदलाव हो गया है। पहले ये देह में हूँ ऐसा मानता था, लेकिन अब ये देह से भिन्न चैतन्य स्वभाव आत्मा में हूँ ऐसा यहाँ पर मानता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अभिप्राय बदल गया। तो अब अभिप्राय बदला तो क्या हुआ, तो उसके लिए हकीकत के अंदर पूरी दुनिया बदल गई। जरा एक एक बिंदु समझना। ज्ञानी के भोग निद्रा के हेतु ये वो नीति पर अपन आते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन हो गया तो उसका अर्थ क्या हो गया? तो कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा खाना पीना छोड़ देता है, ऐसा नहीं होता है। ये रूटीन जो लाइफ होती है, श्रद्धा में क्रांति आई है। अपन जो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीन गुणों की मुख्यता पर चर्चा करते हैं ना, तो यहाँ पर क्रांति कहाँ पर आई है? तो क्योंकि क्रांति श्रद्धा में आई है, तो उनकी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा बिल्कुल कैसी हो गई है? क्योंकि श्रद्धा बिल्कुल बदल गई है। बराबर है कि अब जो श्रद्धा बदल गई है तो चैतन्य स्वभाव की दृष्टि हुई, उसको क्या कहेंगे कि चैतन्य स्वभाव की दृष्टि हुई, मतलब चैतन्य स्वभाव में अहमपना हुआ।
तो अब करणानियों की भाषा में क्या कहेंगे? जो अपने जो निद्रा अधिकार जो समयसार ग्रंथादि राज की जो शैली है उस अपेक्षा से बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आचार्य देव क्या कहते हैं कि अब उसको बंद होता है कि नहीं होता है? अब वो यहाँ पर रागादि परिणति उनकी देखी जाती है, उपयोग भी शुभाशुभ भाव में देखा जाएगा, 5 इंद्रिय के विषय भोग में भी उनका उपयोग देखा जाएगा। तो वो जो ज्ञानी धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि जीव है, उसको यहाँ पर बंद होता है कि नहीं होता है? अभी कैसा है ना, जैन दर्शन स्यादवाद रूप है, बराबर है कि नहीं? तो उसको समझना पड़ेगा कि नहीं कि कैसा होता है। अपने यहाँ पर तो सारे छात्रावास वो तो मतलब वो सारे बहुत अच्छे पढ़ते ही है यहाँ पर। तो वो ज्ञानी धर्मात्मा गुण स्थान कौन सा है? चौथा। गुण स्थान कौन सा है? एक चौथा। अब यहाँ पर ये बात है कि चौथे गुण स्थान में उसको बंद होता है कि नहीं होता है? तो आगम शैली तो ये बात करेंगे कि चौथे गुण स्थान में भी बंद होता है, क्योंकि बंद कहाँ तक होगा? बंद कहाँ तक होगा? अभी मैं स्थिति अनुभाग वाला बंद की अपेक्षा से बात करता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसका जो बंद होगा वो 10वें गुण स्थान के अंत तक उसका बंद होगा। जरा थोड़ा समझना, एक एक बात समझना। तो अब चौथे गुण स्थान में बंद होता है कि नहीं होता है? तो समयसार ग्रंथाधिराज ये कहेगा कि उसको बंद नहीं होता। गजब हो गया। एक बाजू कुंद कुंद आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं कि उसको बंद नहीं होता, और उनके ही पट शिष्य यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी कहते हैं कि यहाँ पर उसको बंद होता है। देखो बराबर है। अभी सुनो, तो बात ऐसी है कि चौथे गुण स्थान के अंदर उनको मिथ्यात्म कर्म की प्रकृति का बंधन नहीं होता है। किसका बंधन नहीं होता है? मिथ्यात्म कर्म की जो प्रकृति है। तो बराबर है। तो चौथे गुण स्थान में उसका क्या हो गया है? तो शास्त्रीय शैली में बात करेंगे तो चौथे गुण स्थान में उसका संवर हो गया है। उसका क्या हो गया है? संवर का अर्थ क्या होता है? रुक जाना, बराबर। तो कौन सी प्रकृति रुक गई है? कौन सी प्रकृति रुक गई है? तो क्योंकि मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति रुक गई है, तो उनको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई का उनको बंद होता नहीं है। लेकिन बाकी कर्म की प्रकृति उनको है कि नहीं? अच्छा, सम्यक दृष्टि की परिणति में राग भाव है कि नहीं है? उनको भी भोजन करने का, खाने का, पीने का, अच्छे वस्त्र पहनने का, घूमने का, फिरने का, ये सब अशुभ भाव। और यहाँ पर कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा इत्यादि वगैरह के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? तो कि वो परिणाम भी अभी भूमि का प्रमाण, भूमि का अनुसार पाया जाता है। तो वो जो भूमि का प्रमाण अभी भी जो राग खड़ा है, तो वहां पर चौथे गुण स्थान में उसके माध्यम से भी बंध तो होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं। वो पूर्ण वितरागी नहीं हो गए। पूर्ण वितरागी कहाँ पर होगी? कौन से गुण स्थान में होगी? पूर्ण वितरागी कौन से गुण स्थान में होगी? कौन से गुण स्थान में होगी? 10वें के बाद 11वें 12वें गुण स्थान में, बराबर के? तो चौथे गुण स्थान में जितना राग है उतना उनको बंद होता है, और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई का अभाव हो गया है या तो अनुदयिक है, तो उतना उनको बंद नहीं होता है। तो वहां समयसार ग्रंथाधिराज की शैली में यहाँ पर उसकी मुख्यता से बात करेंगे। किसकी मुख्यता से बात करेंगे? कि मिथ्यात्व का बंधन नहीं होता है, इसलिए उनको बंद होता ही नहीं है। ऐसा दृष्टि के जोर में, दृष्टि के जोर में मतलब क्या कि श्रद्धा गुण का परिणमन की अपेक्षा से बात करें, श्रद्धा गुण के अंदर जो चैतन्य स्वभाव में जो अहमपना हो गया है उस अपेक्षा से बात करें, तो यहाँ पर कहते हैं कि वो दृष्टि की प्रधानता में उनको यहाँ पर मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है, तो बंध ही नहीं होता है, ऐसा कथन करने में आता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? अपने नए लोगों को कठिन पड़ता है कि सरल पड़ता है? बराबर है, थोड़ा समझना पड़ेगा। ये एकाध लेक्चर में, एकाध चर्चा में समझ में आ जाता है ऐसा नहीं होता है। सालों के साल लग जाता है। ये भाषा का ज्ञान होने के बाद भी, अरे विद्वत्ता प्रकट होने के बाद भी
श्रद्धा का परिणमन क्या है और चारित्र का परिणमन क्या है, उसको समझना यहाँ पर कहते हैं कि वो बहुत गहराई की बात है भाई। समझ में आया कि नहीं? भरत चक्रवर्ती है, भरत चक्रवर्ती अपने हो गए, बराबर है कि नहीं? कौन से गुण स्थान में थे? चक्रवर्ती पद कौन से गुण स्थान में थे? महेश भाई, बराबर। चौथा गुण स्थान, भरत चक्रवर्ती चक्रवर्ती पद में कौन से गुण स्थान में थे? चौथे गुण स्थान में, बराबर। वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा थे कि मिथ्या दृष्टि थे? आप बोलते जाओ, मेरे साथ बोलते जाओ। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के मिथ्या सर्वा सिद्धि से पधारे थे भरत चक्रवर्ती। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो कहते थे वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा थे, बराबर है, ठीक है। अब बोलो, चक्रवर्ती पद में 6 खंड जीतने के लिए निकलते थे कि नहीं निकलते थे? तो निकलते थे तो राग भाव भी मौजूद था कि नहीं था? बिना राग गए थे कि राग का अभाव करके 6 खंड जीतने निकले थे, बराबर के नहीं? राग का अभाव होता है तब तो अखंड स्वभाव को साधने निकले होते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर राग तो खड़ा था। सुनना, वो चारित्र मोह का उदय में, चारित्र मोहनीय के उदय में उनको यहाँ पर कहते हैं कि अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण सज्वलन संबंधी उनको राग का परिणाम तो था, और राग का परिणाम था इसलिए वो यहाँ पर 6 खंड को जीतने के लिए यहाँ पर निकले थे, बराबर। अभी उनको उस समय वहां पर बंद होता है कि नहीं होता है? बोलो, अभी क्या जवाब दोगे? आप लोगों को पूछना चाहिए कौन सी अपेक्षा से बात करते हो, बराबर है कि नहीं? तो क्या कहेंगे? तो क्या भाई उनको उस समय ही मैं भरत चक्रवर्ती नहीं हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा जो स्वपर भेद विज्ञान है वो निरंतर बना रहता है। तो वो निरंतर बना रहता है ना, तो उनको वहां पर कहते हैं कि इस प्रकार की विशुद्धि उनकी यहाँ पर कहते हैं कि वो संवर और निद्रा का कारण बनती है। वो अभिप्राय में जो बदलाव आया है उसके कारण उनको क्या होता है कि उनके कारण यहाँ पर मिथ्यात्व वाला बंद होता नहीं है, लेकिन कौन सा बंद होता है? वो जो 6 खंड जितने का राग है उनके माध्यम से उनको ये अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजीवलन कसाई का क्या होता है कि उनको वहां पर बंद होता है। तो वहां पर क्या पोजीशन है? तो वहां पर आश्रव और बंदगी की पोजीशन है और संवर और निद्रा की पोजीशन। पंडित टोडर जी ने बताया कि साधक दशा के अंदर ये चारों तत्व एक साथ काम करते हैं। मिश्र भाव बोला है, वहां पर मिश्र भाव चलता है। मिश्र भाव क्या? एक वितराग परिणति भी है, जितनी कसाई का अभाव हुआ है इतनी यहाँ पर वितराग परिणति भी है, और यहाँ जितनी कसाई का सद्भाव है इतनी यहाँ पर राग परिणति भी देखी जाती है। ये किसकी बात कर रहे हैं? हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं और हम चारित्र की बात कर रहे हैं। जरा एक फॉर्मूला जरा समझना, जो श्रद्धाओं में बदलाव आता है, जो श्रद्धा में बदलाव आता है वो एकदम से एक साथ बदलाव आ जाता है, सारी सरल भाषा में बात करता हूं। और जो चारित्र में बदलाव आता है तो वो क्रम क्रम से बदलाव आता है। क्या कहा? श्रद्धा में बदलाव आता है तो एक साथ बदलाव आता है। मतलब क्या कि मैं अब तक मिथ्यात्व के उदय में अपने को ये देह रूप अनुभव करता हूँ, मैं कुटुंब परिवार वाला अनुभव करता हूँ, बराबर है। और सम्यक दर्शन होने पर घर छूट जाता है, घर चला जाएगा। घर तो रहता है, परिवार वाले भी रहते हैं, लेकिन मैं अपने को अब कैसे अनुभव करता हूँ? उन सबसे न्यारा अनुभव करता हूँ। समझ में आता है कि नहीं? तो उन सबसे न्यारा अनुभव जो होता है वो निरंतर उन सबके मध्य में भी, सबके बीच में रहते हुए भी हो सकता है। तो ये उसका हो गया श्रद्धा का परिणाम। लेकिन चारित्र का परिणाम क्या है कि घर वाले के प्रति राग है, बराबर के नहीं, कुटुंब परिवार के प्रति प्रीति है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति का परिणाम भी उत्पन्न होता है। तो ये सब राग भाव भी चालू है। तो राग भाव जितना जितना वर्तता है उतना उतना उनको बंद भी है, और स्वभाव की दृष्टि है तो वो मिथ्यात्व का बंध नहीं है। तो वहां जितना बंध नहीं है उतनी वितराग परिणति है, जितना बंध है तो वहां पर इतनी राग परिणति है। तो राग और वितराग ऐसे मिश्र भाव साधक भूमिका के अंदर सम्यक दर्शन शुरू होने के बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि चलता रहता है, आगे आगे चलता रहता है।
इसको कहते हैं मिश्र भाव। समझ में आया? एकदम मैं हर बार सरल उदाहरण देता हूँ। एक तो पंखा होता है और एक ट्यूबलाइट होती है। हम दोनों को बंद करते हैं, दोनों स्विच को बंद करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? समझ में आता है ना सबको? बराबर नहीं? एक हम पंखे की लाइट बंद करते हैं और एक ट्यूबलाइट की स्विच हम ऑफ करते हैं, बंद करते हैं। तो ट्यूबलाइट की स्विच हम जब ऑफ करते हैं तो ट्यूबलाइट ऐसे चमक 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 करके बंद होती है। कैसे होती है? चमक 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 नहीं तो कैसे हो जाती है बंद? कैसे बंद हो सकती है? तुरंत फट करके बंद हो जाएगी। बराबर कि नहीं? और पंखा फट करके बंद हो जाएगा। तो पंखा कैसे बंद होगा? कितना टाइम लेगा? बराबर कि नहीं? ये 5 ऊपर पंखा है तो 5 ऊपर पंखा जब बंद किया तो ऐसा ऐसे फट करके स्टॉप हो जाएगा? नहीं, ऐसा स्टॉप नहीं होता। कैसे होगा? धीरे 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 धीरे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की क्या पोजीशन है कि मिथ्यात्व वाली यहाँ पर लाइट तो फटाक करके बंद हो गई। तो यहाँ पर क्या प्रकट हुआ? बोलो यहाँ पर क्या हुआ प्रकट? तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? देखिए सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। बराबर के नहीं? तो उसका जो रोल है ना वो ट्यूबलाइट जैसा है। पॉइंट समझ में आया? और ये चारित्र का जो रोल है ना वो पंखे का जैसा है। पंखा बंद करते हैं उसके जैसा है। तो वो क्या हो जाता है कि पहले 5 ऊपर से बंद जब स्विच बंद करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा धीरा पड़ता है। धीरा मतलब समझ गए? उसको थोड़ा मंद पड़ता है। तो थोड़ा मंद पड़ा, 5 जब स्विच बंद किया, थोड़ा सा ध्यान देना, उपयोग सूक्ष्म करना। जैसे ही हम पंखे की स्विच बंद करते हैं तो उस ही समय से बंद हुआ है, मंद पड़ा है। अब समझे क्या कहना जाता है? लेकिन उसकी जो गति होती है ना वो गति इतनी सूक्ष्म हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे ही स्विच बंद किया तो यहाँ पर वो जो 5 ऊपर फरने वाला जो करंट था ना तो वो करंट वो 5 ऊपर घूमने वाला करंट तो निकल गया, लेकिन अब वो जो घूमता है वो काय के लिए घूमता है? बंद होने के लिए घूमता है। काय के लिए होता है? लेकिन बंद होने के लिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि जब आत्मा की अनुभूति हुई तो यहाँ पर क्या हो गया? तो कहते चारित्र मोह के उदय में जो राग द्वेष के जो परिणाम थे तो मिथ्यात्व के साथ जो राग था वो तो उसी समय यहाँ पर बंद हो गया, मर गया है। अभी बाकी का राग बचा है तो बाकी का राग कैसा काम कर रहा है? अब उनका क्या होगा? धीरे 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 राग कैसे होगा? एक धीरे 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 राग कम होता जाएगा और कम होते 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 क्या हो जाएगा? कम होते होते उसका अभाव देखा जाता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? चौथे गुण स्थान वाला और कोई जीव का उदाहरण मुझे आप में से कोई बताओ, हमें पता चले। बोलो, और किसका उदाहरण आप दोगे जो मुझे दोनों धारा हमें देखनी है कि उस प्रकार की परिणति उनकी चल रही है। जैसे भरत चक्रवर्ती का दिया मनुष्य गति के जीव की अपेक्षा से। अभी वर्तमान में श्रेणिक राजा कहाँ पर है भाई? वर्तमान में श्रेणिक राजा कहाँ पर है? नरक में। बराबर है ना? श्रेणिक राजा सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि? अभी वहां पर नरक में सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? सम्यक दृष्टि है। ठीक है, श्रेणिक राजा सम्यक दृष्टि है और वहां पर नरक में कौन सा गुण स्थान है उनका? चौथा गुण स्थान है। बराबर। श्रेणिक राजा अपने को क्या मानते हैं? अपने को पूर्व पर्याय के श्रेणिक मानते हैं कि नरक का नारकी मानते हैं? जरा समझना, श्रद्धा का स्वरूप समझना, क्या फर्क आया? धर्म हुआ मतलब क्या हुआ? धर्म हुआ मतलब कोई एक परिणाम शांत हो गए, अच्छी बात है, लेकिन शांति का वेग समझ लो, सम्यक अभिप्राय होना चाहिए। जो हमारी जीवन के अंदर हमें जो शांति चाहिए, शांति लगती है, आपको ऐसा लगे कि हमें शांति लगती है, लेकिन उस शांति का वेग सम्यक अभिप्राय होना चाहिए। राजा श्रेणिक अभी वर्तमान में वहां नरक की नारकी के रूप में है तो अपने को नारकी रूप नहीं मानते हैं, न अपने को पूर्व पर्याय के श्रेणिक रूप मानते हैं, लेकिन अपने को क्या देखते हैं? बोलो, अपने को क्या मानते हैं? मैं चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। लेकिन नरक के नारकी वो प्रवचन भी सुनता नहीं। बराबर के नहीं? अरे सुनो, बराबर के नहीं? वहां पर भले प्रवचन सुना नहीं है, लेकिन वो जो मनुष्य पर्याय में उनका जो सम्यक अभिप्राय बन गया था वो तो क्षायिक सम की दृष्टि थे।
तो उनका जो सम्यक अभिप्राय बन गया था, तो वो अभिप्राय भी वहां पर निरंतर चलता है कि नहीं चलता है? बराबर है? मैं क्या कहना समझ में? देखो, जैसे हम अपने को घर में क्या मानते हैं कि मैं नीलेश मानता हूं। अभी मैं यात्रा पर निकला हूं तो भी मैं क्या मानता हूं? अरे मैं क्या मानता हूं? तो क्या अपने को नीलेश ही मानूंगा? बराबर कि नहीं? मैं और कहीं पर भी जगह पर चले जाऊंगा तो भी मैं अपने को क्या मानूंगा? तो क्योंकि नीलेश ही मानता हूं। तो यहाँ पर कहते हैं कि जगह बदलने से यहाँ पर अभिप्राय नहीं बदल जाता है। एक जगह तो बाहर की चीज है, यहाँ पर तो कहते हैं जैसे नीलेश, मैं अभी सो जाऊंगा तो भी मेरा अभिप्राय क्या रहेगा? बराबर है कि नहीं? तो बोले मैं निद्रा में भी अपने आप को मानता क्या हूँ? निद्रा में भी अपने आप को क्या मानता हूँ? तो कहते मैं नीलेश मानू। अभी प्रवचन चल रहा है तो प्रवचन के काल में भी मेरा उपयोग अति जीन वचन में है, उस समय भी मैं अपने आप को क्या मानता हूँ? मैं नीलेश मानता हूँ। इसको कहते हैं अभिप्राय, जिसको याद नहीं करना पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? जिसको याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन वहां पर अंदर में इस प्रकार की प्रतीति चलती है। बराबर है कि नहीं? याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन अंदर में क्या चलता रहता है? अंदर में क्या चलता रहता है? क्या प्रतीति। तो इस प्रकार से अंतरंग में जो प्रतीति चलती रहती है वो श्रद्धा गुण का परिणमन कहने में आता है। बराबर? अभी राजा श्रेणी को वापिस लाओ तो नरक के नारकी राजा श्रेणी अपने को न नारकी मानते हैं और अपने को न अन्य रूप मानते हैं। अपने को मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। अरे गजब हो गया, वहां कौन सी कसाई काम कर रही है? बोलो कौन सी लेसिया काम कर रही है? पहली नरक में है ना, तो पहली नरक के अंदर कापोत लेसिया है, कृष्ण नील कापोत, और कापोत लेसिया नरक के नारकी की अशुभ लेसिया वहां पर चल रही। बोलो राजा श्रेणी वहां पर अन्य किसी नारकी को भी बोलो प्रहार करते होगे कि नहीं करते होगे? अन्य किसी नारकी के प्रति भी उनको द्वेष भाव आता होगा कि नहीं आता होगा? द्वेष भाव भी आता है, प्रहार भी करते हैं, लेकिन उस समय भी देखो उपयोग तो अशुभ में जुड़ा हुआ है, लेकिन उस समय भी अपने को क्या अनुभव करते हैं? अपने को क्या अनुभव करते हैं कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूं। उस प्रकार का भेद विज्ञान उस नरक के नारकी को भी वहां पर वर्त रहा है। उसको यहाँ पर कहते हैं कि स्वभाव की दृष्टि हुई है, और स्वभाव की दृष्टि पूर्वक उस समय ऐसे क्रोधादि परिणाम के काल में उनको बंध तो होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है भाई, बराबर। लेकिन अनंत संसार वाला जो मिथ्यात्व है उसका यहाँ पर बंद होता नहीं है। उस समय भी उनकी धर्म रूप परिणति चल रही है। बोलो कौन बता? ये कुंद कुंद भगवान ने निद्रा अधिकार नहीं लिखा होता तो साधक की भूमिका कौन समझ सकता है? भरत चक्र। इसलिए शास्त्र के अंदर सम्यक्त्व के अलग रीत से दो भेद बताए। जरा समझना, दूसरा पॉइंट मगज में आ गया कि सम्यक दर्शन के भी आचार्य देव दो भेद बताते हैं चरणान्यों की शैली में, एक सराग सम्यक्त्व और एक वितराग सम्यक्त्व। चारित्र की अपेक्षा से यहाँ पर सम्यक्त्व के दो भेद, चारित्र की अपेक्षा से सम्यक दर्शन सराग रूप भी नहीं होता है और वितराग रूप भी नहीं होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का लक्षण तो प्रतीति रूप है और राग वितरागता तो चारित्र के अंदर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर राग के साथ वाला सम्यक दर्शन को आचार्य देव कहते हैं सराग सम्यक, और वितरागता के साथ जो सातवें गुण स्थान में वितरागता की प्रधानता है, तो सातवें के ऊपर के सम्यक्त्व को वितराग सम्यक्त्व कहने में आता है। बराबर समझ में? तो ऐसे दो भेद क्यों किए? इसलिए कि राग होने के बावजूद भी एक सम्यक दर्शन देखा जा सकता है। नहीं तो कोई भी जगत का जीव बोलो मोर राग द्वेष के परिणाम है और इसको कह दिया जाए कि ये सम्यक दृष्टि है, बोलो कौन मानने के लिए स्वीकार? इनको भी धर्म की परिणति चल रही है, बोलो कौन मानने के लिए तैयार? राजा का जीव हो, बराबर के नहीं, रोज उसका ठाट भी चल रहा, रोज यहाँ पर कहते हैं कि हाथी पर भी उसकी सवारी चल रही है। भोजन के काल में अपने कितने पकवान होते हैं? अभी हंसराज महाराज कितने पकवान देते हैं? 8-10 तो दे ही देते हैं, बराबर के नहीं? उनके 56 भोग हो जाते हो और यहाँ पर कहते हैं कि हजारों रानियां देखी जाती हो। ये सबके मध्य में वो भोगते हुए देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कहते हैं कि वो सराग संकेत है। तो सुनो सुनो, वो सब राग के बीच में भी उनका जो सम्यक दर्शन है वो सुरक्षित है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, उसकी प्रतीति वहां पर भी मौजूद है।
वो राग उनके सम्यक्त्व को डिस्टर्ब नहीं करती है। श्रद्धा गुण का परिणाम अलग है और चारित्र गुण का परिणाम अलग है। समझ में आता है कि नहीं आता है, उसकी चर्चा अपन और विशेष रूप से उठाएंगे। लेकिन अंत में दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ और भी छल ग्रहण हो जाए, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि उनका यद्वा तद्वा आचरण होता है। उनका अर्थ तो ये नहीं है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो कितना भी भोग लूं तो मुझे तो बंध होता ही नहीं है, एक ऐसा नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि की परिणति में जितने भोग के परिणाम है उतना उनको खेद बरतता है। आप स्वामी जी के प्रवचन पढ़ना, जरूर पढ़ना, एक एक लिखी पुस्तक लेकर पढ़ना। अब तो हिंदी में भी आ गया है। यहाँ पर कहते हैं कि अगर श्रद्धा के अंदर तो ये भोगों में सुख नहीं है, इस प्रकार की उनकी मान्यता बन गई, लेकिन भोग का अभी राग खड़ा है, तो यहाँ जो राग उत्पन्न होता है ना भोग भोगने का, तो यहाँ पर खेद बरतता है, उनको घा लगता है। घा लगता है मतलब समझ गए कहने का मतलब। उदाहरण देते थे पूज्य गुरुदेव श्री, एक उदाहरण देकर समाप्त करते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ये अधिकार में उदाहरण देते थे कि जैसे कोई सेठ के घर पर नव यौवन, यहाँ पर लड़का एक्सपायर हो गया, 21 साल का जवान जोत लड़का, वो सेठ के घर पे यहाँ पर कहते कि वो मर गया, एक्सपायर हो गया। अब सेठ का रोज का भोजन कैसा था कि रोज सेठ को यहाँ पर लड्डू खाने का उनका भोजन था। रोज उनको जब तक चूरमा का लड्डू होता है ना, जो भी है वो आप हिंदी में बोलते हो, लड्डू समझते हो ना, बराबर के। तो यहाँ पर कहते हैं कि सेठ जी का रोज का भोजन, कि जब तक यहाँ पर कहते हैं कि भोजन में लड्डू न होवे तो सेठ को यहाँ पर चैन पड़े नहीं। तो कहते इस प्रकार का सेठ का रोज भोजन होता। अब क्या हुआ कि सेठ के घर पे क्या हो गया कि जवान जो 21 साल का लड़का यहाँ पर कहते हैं कि विदाई ले ली, मर गया, बराबर है कि अभी उस दिन परिवार वालों ने क्या किया कि परिवार वाले कहते हैं कि सेठ तो बहुत उदास है और बिना लड्डू यहाँ पर कहते हैं कि उनका भोजन तो होता नहीं है। अब परिवार वाले बोलते हैं कि चलो अभी लड़का गया, भी उसको वापिस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमारी वर्तमान जिंदगी को तो हम खराब डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यथा योग्य चलाना पड़ता है तो चलाना पड़ता है। अब घर वाले क्या करते हैं कि जब सेठ की थाली बनाते हैं भोजन की, तो उसके अंदर भी लड्डू रखते हैं, बराबर, जरा ध्यान से सुनना। अब लड्डू रखते हैं, सेठ उसको मुंह में भी रखते हैं। आप मुझे ये बताओ कि बोलो सेठ को उस लड्डू को खाने का रस आता होगा कि नहीं आता? थोड़ा समझ में आता है कि नहीं? जब लड़का था तब वो लड्डू खाते थे, अब लड़का मर गया तो भी वो लड्डू खाते हैं। वो क्रिया भी लड्डू की दिखती है, जरा बराबर समझना। लेकिन क्रिया लड्डू खाने की दिखने के बाद भी वहां पर बोलो उनको रस आता है कि नहीं, मजा आता है कि नहीं आता है? जैसे चित्त में से उस लड्डू का राग मर चुका है, रस मर चुका है, ऐसे यहाँ पर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ने अपने चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा को क्या देख लिया है? अतीन्द्रिय आनंद का ऐसा रस आ गया कि जगत के सारे पदार्थ का रस उनको कैसे हो गया? अरे कैसे हो गया? एक एक फिक्का लगता है, अब उसका रस टूट गया है। तो कहते हैं कि तो फिर क्यों खाते हैं? अरे भाई कुछ राग ऐसा है, आप समझे कि नहीं? दवाई लेते हैं कि नहीं? आप लोग बीमार होते हैं तो दवाई लेते हैं कि नहीं? बोलो खुशी खुशी से, जैसे खीर खाते हैं ऐसे दवाई लेते हैं। कड़वी दवा कैसे खाते हैं? जैसे खीर खाते हैं, खीर दूध पाक खाते हैं, फ्रूट सलाद खाते हैं, खीर खाते हैं, ऐसे दवाई भी ऐसे बाड़की में निकाल कर बढ़िया सा इस प्रकार से करते हैं, ऐसा लेते हैं। तो कैसे खाते हैं? मर के, बराबर। बच्चे लोगों को बोल दिया जाए, छोटे बच्चे को बराबर के भी दवा को ऐसा भी पकड़ना पड़ता है, मम्मी को ऐसा भी पकड़ना पड़ता है, दो पक भी पकड़ना पड़ता है और भी डलना जाते हैं, बराबर के नहीं? ऐसे मालूम है ये कौन पकड़ता है? ये उदय पकड़ता है। ये नाक भी कौन दबाता है? ऐसे सम्यक दृष्टि का नाक कौन दबाता है? ऐसे तो उदय की बड़ जोरी, जैसे मम्मी बड़ जोरी से नाक दबाती है, पैर दबाती है, हाथ पकड़ती है और जबरदस्ती मुंह में रखती है ना दवा, बराबर है नहीं? ऐसे यहाँ पर कर्म का उदय ऐसी विचित्र स्थिति है कि ये उदय उसका क्या पकड़ता है? एक एक उसकी परिणति को पकड़ता है, लेकिन वहां पर उस बच्चे को रेंच मात्र भी रस नहीं पड़ा है। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को भोगों का रेंच मात्र भी रस पड़ा
नहीं है, दिखते हैं, क्योंकि हम चक्षु ये चर्म चक्षु से दिखते हैं, इसलिए वो भोग भोगते दिखते हैं। लेकिन ज्ञान चक्षु खोलेंगे तो पता चलेगा कि हकीकत में वो अपने अतीन्द्रिय आनंद को ही भोगते हैं। हकीकत में वो भोग का तो वो मात्र ज्ञाता है, हकीकत में भोक्ता बनते नहीं है। इस प्रकार की शैली को कहते हैं दृष्टि प्रधान शैली। समझ में आया कि नहीं आया? विशेष चर्चा को जैसे यथा योग्य आगे बनेगा तो श्रद्धा चारित्र का स्वरूप की बात हम विशेष रूप से करें। चलो जिनवाणी स्तुति।